प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 7 के अध्याय 1 में। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इसको सीखने वाले हैं। अध्याय 1 का नाम है पादपों में पोषण। तो देखो, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हो वो सब पादप हैं। इंग्लिश में बोले तो प्लांट। तो प्लांट्स या फिर पादप। तो देखो, हम देखेंगे पादपों में पोषण। तो देखो, पोषण का मतलब यह है, सिंपल सा मतलब ये समझ लो पोषण से, जैसे कोई भी जीव भोजन करता है, ठीक, तो उसमें पोषक तत्व होते हैं। और वो पोषक तत्व करते क्या हैं, हमारा जो शरीर है उसका रख रखाव, मेंटेन, वृद्धि, प्रचलन, मतलब ऊर्जा ऊर्जा मिलती है ना भोजन से। तो ये सब क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। हाँ, जब भोजन हम करते हैं वैसे ही अब देखो, इससे पहले छठवीं में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि भोजन के घटक वाला था चैप्टर। उसमें बताया गया था प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सब के बारे में बताया गया था, ठीक। तो उसमें भी आपने बहुत कुछ जाना कि आखिरकार भोजन हम करते क्यों हैं, या फिर भोजन से हमें क्या क्या चीज मिलता है। तो इससे आगे हम कक्षा 7 में इसलिए अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीव मतलब समझ रहे हो, जिनके अंदर जीवन है, जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि बोल ले तो जो बोल कर केवल वही सजीव है, लेकिन बोल रहा हूँ जो चल फिर सकते हैं, जो खाना वाना खाते हैं, ठीक, मतलब जितने भी सजीव हैं उनको भोजन करना ही पड़ेगा। यानी कि उन्हें पोषण की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि पोषण से ही वह जिंदा रहते हैं, ठीक। तो हम पोषण जानेंगे कि काहे के बारे में, पादपों के बारे में। अब फिर अगला चैप्टर क्या है, जंतु पोषण। तो देखते हैं पादपों पोषण क्या है। तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। कौन, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग हो गए, ठीक, तो हम लोग तो केवल जो खाना हम लोग जो खाना खाते हैं, हम उसे बनाते नहीं हैं, हम तो उसे पकाते हैं। मान के चलो आलू और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हमने बनाया है उसे, नहीं, हम तो पेड़ पौधे से प्राप्त किए और उसको पकाए हैं। लेकिन जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कह के द्वारा। देखो, अब कहोगे सर जो ये अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं, तो कैसे बनाते होंगे, क्या चीज इनको, कुछ सामग्री चाहिए तभी तो बना पाएंगे, कुछ घटक चाहिए। तो कौन कौन से घटक इन्हें चाहिए पेड़ पौधों को, मान के लिए पेड़ है, ठीक। तो देखो, इसे भोजन अगर खुद बनाना है, खुद से अगर भोजन बनाना है इसे, तो इसे क्या चाहिए, जल चाहिए। जल बोले तो पानी। और क्या चाहिए, खनिज। खनिज मतलब कि खाद समझ सकते हो, उर्वरक, जो कि यहाँ जमीन में रहता है, ठीक। और क्या चाहिए, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम सांस लेते हैं जब, तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उदाहरण ये भी आप समझ सकते हो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उन्हीं को उपयोग करके जो पेड़ पौधे हैं भोजन बनाते हैं। तो ये सब चीजें पेड़ को तो ऐसे ही मिल जाती है। देखो, जल भी जमीन के द्वारा मिल गया, खनिज भी जमीन के द्वारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडल समझ रहे हो ना, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो मेरे आसपास का, इसमें वायुमंडल है, ठीक। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, आप तो जानते हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, बहुत सारे प्रदूषण भी हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को रूप ले रहा है ना। और क्या चाहिए, साथ ही सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो देखो, इतनी बातें आप जान गए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं।
यानी स्वयं बना लेते हैं। ठीक, तो वो स्वयं पोषी कहलाएंगे। स्वपोषी या फिर स्वयं पोषी, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना ले, स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक, इतना तो आप जान गए। और देखो, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं। और पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो देखो, ये तीनों चीजें तो आसपास से ही मिल जाती है। और सूर्य का प्रकाश, प्रकाश इधर पास, सॉरी, हाँ, सूर्य का प्रकाश, तो आप तो जानते हो प्रतिदिन सूर्य निकलता है। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, अब देखो हम सब डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना ले रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग तो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी देखेंगे कि आखिर जब बना रहे हैं तो पेड़ का कौन सा भाग होगा जो कि खाना बनाने का काम करता है। और ये जो पानी वानी है, मान के चलो इधर पास मिट्टी में जो जल है या फिर जो खनिज लवण है, ये बहुत यहाँ तक पूरे यहाँ कैसे फलते होंगे, ये भी जरूरी बात है ना। इतना बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़, और जमीन में जड़ रहता है, तो जड़ से कैसे सोख करके आखिर पूरे हर मतलब पूरी तरफ पानी खनिज लवण कैसे पहुंचता होगा, ये सब अब डिटेल से जाने। थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो स्वयं पोषी क्या कहलाते हैं? तो देखो, स्वयं पोषी मतलब कि जो अपना भोजन खुद बना लें, वो स्वयं पोषी कहलाएंगे। ठीक, तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, लेकिन ये बात जरूर जानना है आपको कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। देखो कैसे, कौन पेड़ पौधे, जैसे कि देखो मैं बता दूं पहले से ही, जो केवल हरे पादप है ना, हरे पेड़ पौधे, केवल वही अपना भोजन बना पाएंगे सूर्य की उपस्थिति में, खुद से बना पाएंगे। और दूसरा पेड़ है जिसकी पत्तियां हरी नहीं है, फिर बताया जाएगा आगे, अमरवेल उदाहरण है, एक अपवाद है, या फिर बहुत सारे हैं, है ना, जो कि अपना भोजन नहीं बना पाते, वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो देखो, जो अपना भोजन खुद से बना ले वो स्वयं पोषी कहलाएंगे। ठीक, क्या संश्लेषित करते लिख लो, यहाँ पास लिख लो, संश्लेषित करते हैं या फिर खुद से बना लेते हैं, उन्हें स्वयं पोषी जीव कहते हैं, या फिर स्वयं पोषी पादप भी बोल सकते हो। जीव मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उदाहरण में जीवाणु भी आ जाते हैं। ठीक, देखो उदाहरण में क्या लिखा है, हरे पेड़ पौधे एवं कुछ जीवाणु सूक्ष्म जीव है, जो कि हमें दिखाई देता नहीं है, ऐसे डायरेक्ट मशीन की सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो ये कुछ जीवाणु भी हैं जो कि अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम देखेंगे कि आखिरकार पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अभी अच्छे से जान लो, देखो, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बना लें तो स्वयं पोषी कहलाएंगे, और ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, या तो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या फिर पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम विषम पोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम पोषी। तो पादप को छोड़ करके, मतलब पेड़ पौधे को छोड़ करके आप दुनिया में जितने भी जीव देखते हो वो सब विषम पोषी कैटेगरी में आएंगे। ठीक, जैसे हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो हम किस श्रेणी में आएंगे? विषम पोषी में। जैसे हो गया बकरी, तो बकरी भी विषम पोषी में आएगी, क्योंकि यह अपना भोजन खुद से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे स्वयं पोषी कहलाएंगे। स्वपोषी बोल दो, स्वयं पोषी बोल दो। ठीक, इसको हटा देता हूं। देखो, पहले विषम पोषी के बारे में जान ले, फिर ये देखेंगे कि आखिरकार जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बना पा रहे हैं। ठीक, तो पहले विषम पोषी देखो, विषम पोषी क्या है, मैंने पहले बताया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, वो या तो दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे या फिर पादपों पर निर्भर करेंगे, तो विषम पोषी कहलाएंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम भी हो गए, मनुष्य, शेर भी हो गया, ये सब क्या है? विषम पोषी। ठीक, तो चलो उसको भी लिख देता हूँ। तो विषम पोषी भी आप जान जाएंगे कि विषम पोषी फिकर है क्या। तो देखो, विषम पोषी जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? दूसरे जीवों से। या तो वो
जैसे इंसान है तो इंसान तो सर्वाहारी है, तो या तो पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे या फिर दूसरे जीवों को मारकर खाएंगे। तो ये सभी क्या है, विषमपोषी। ठीक, उदाहरण भी आप जान गए, उदाहरण में हम भी आ गए। या फिर लास्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी जंतु जगत, मतलब जितने भी जंतु है ना, जानवर, वो सभी क्या है, विषमपोषी है। क्योंकि पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं, भले ही हरे पौधे बना पा रहे हैं खुद पेड़ अपना भोजन, लेकिन जितने भी आप जंतु देखोगे, पेड़ पौधों को देखोगे तो वो तो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं। और जितने भी आप जंतु देखोगे वो सभी क्या है, विषमपोषी। वो चाहे हम हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, शेर हो, सियार हो, कुछ भी हो, जितने भी जानवर हैं वो सब क्या है, विषमपोषी है। क्योंकि यह अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, तो क्या दूसरे जीव अपना भोजन प्राप्त करते थे? नहीं, ये अपना भोजन खुद बना ले रहे थे पेड़ पौधे। लेकिन हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, हम दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इसको भी साफ करते हैं। अब ये देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं।